क्रिकेट मैच आईपीएल में हाईटेक सट्टा लगाते 3 पकड़ाए, 14 मोबाइल सहित 15,000 नगद जब्त। जबलपुर से आए नवागत एडिशनल एसपी डॉक्टर संजीव उइके ने संभाला पदभार, शशांक गर्ग की जगह आए हैं संजीव। सोमवार की शाम तक मिले 34 पॉजिटिव, 1300 के पार हुई पॉजिटिवों की संख्या। बाहरी लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाने पर थाने पहुंचे लोग, 5-5 हजार की दी जा रही थी लालच। और छिंदवाड़ा के एकमात्र संविदा डॉक्टर का भी कर दिया गया स्थानांतरण, मेडिकल सुविधा के लिए दर दर भटक रहे रेलवे कर्मचारी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिले में क्रिकेट मैच पर हाईटेक सट्टा लगाते हुए 3 लोग पकड़ाए गए। जानकारी के अनुसार रात्रि में थाना कोतवाली साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर 14 मोबाइल फोन, 15,000 नगद जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी अजय मंडरा के घर से राजकुमार कुशवाहा और रोहित मंडला आईपीएल मैच में हार जीत पर सट्टा लगा रहे थे। अब पुलिस द्वारा मोबाइल की डिटेल खंगाली जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ पर लवकुश अग्रवाल चांदामेटा को भी आरोपी बनाया है। आईपीएल क्रिकेट के ऊपर सट्टा के काम कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम तैयार करके दबिश दिया गया। घर पे 3 व्यक्ति अजय मंडरा, राजकुमार कुशवाहा एवं रोहित मंडरा, 3 व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से बैठकर राजस्थान रॉयल और किंग्स 11 पंजाब के बीच का जो मैच कल चल रहा था, उस मैच के ऊपर हार जीत के दांव लगाकर सट्टे का काम करते हुए पाए गए थे। तीनों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 14 मोबाइल जब्त हुआ है। इन सभी मोबाइल का अवलोकन किया जा रहा है, जांच की। छिंदवाड़ा जिले के नवागत एडिशनल एसपी ने आज पदभार संभाल लिया। एसपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने एडिशनल एसपी शशांक गर्ग से चार्ज लिया। आपको बता दें कि नवागत एडिशनल एसपी डॉक्टर संजीव उइके जबलपुर से स्थानांतरित होकर आए हैं, जबकि वर्तमान एडिशनल एसपी शशांक गर्ग बालाघाट में 36वीं बटालियन का कार्यभार संभालेंगे। जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमित 34 मरीज मिलने के बाद अब पॉजिटिवों की कुल संख्या 1300 से ऊपर हो चुकी है, जिसमें से 414 संक्रमितों का इलाज अस्पताल में और होम आइसोलेशन के माध्यम से किया जा रहा है। जिला अस्पताल के मीडिया बुलेटिन के अनुसार अब तक 874 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत होने के बाद दर्ज मौतों का आंकड़ा 19 हो चुका है। नवेगांव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरडो के लोगों को कुछ बाहरी और गांव के लोगों के द्वारा कथित रूप से हिंदू धर्म से क्रिश्चियन बनाने की खबर है। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवा रहे लोगों के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं तक को 5,000 रुपए देने की लालच दी गई। ये बात पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, जुन्नारदेव, मंडल अध्यक्ष भागलाल यदुवंशी, सुरेश यदुवंशी, सरपंच सरदिया सिलू के नेतृत्व में पूरे गांव से लगभग 100 से अधिक लोग थाना नवेगांव आए और एसडीओपी जुन्नारदेव को लिखित शिकायत की। वहीं एसडीओपी के आश्वासन पर सभी लोग वापस अपने गांव चले गए। और वही 4-5 लोग जिनको पैसा मिल रहा है और वो पैसे के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से गांव के लोगों को बरगला रहे हैं और उन्हें जबरदस्त धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं। और गांव के लोग आए हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप में गवाह दे रहे हैं कि साहब हमको प्रलोभन दिया जाता है, हमको डराया धमकाया जाता है कि आप धर्म परिवर्तन करिए, और हमारी जो देवी देवता है उनको वहाँ से वो हटवाने के लिए बोलते हैं। ऐसा गांव वालों ने हमें बताया, इसलिए हम आया है। और हमारे जो गांव के सरपंच महोदय वो भी आए हुए हैं, और सरपंच महोदय ने भी प्रत्यक्ष रूप में टीआई साहब को भी बताया और एसडीओपी साहब को बताया है। तो उस पर हम एफआईआर दर्ज करने को बोले एसडीओपी साहब को, टीआई साहब को, तो वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, साधारण कागज पर आवेदन ले रहे हैं। हमने कहा ठीक है, उसकी एक रिसिप्ट दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस रिसिप्ट पर हम आपकी जो आवेदन है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। रेलवे हेल्थ यूनिट छिंदवाड़ा में पदस्थ एकमात्र कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर को डोंगरगढ़ भेज दिया गया, जिससे छिंदवाड़ा रेलवे में पदस्थ करीब 400 वर्किंग कर्मचारी और 1000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थिति में मेडिकल सुविधा के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। इसके पहले भी रेलवे रिटायरमेंट एसोसिएशन के द्वारा बार बार इस मुद्दे पर वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर छिंदवाड़ा रेलवे हेल्थ यूनिट में स्थायी डॉक्टर की मांग की गई है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से न लेते हुए यहां कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर को रखा गया। करीब 4 दिनों पहले उनको भी डोंगरगढ़ भेज दिया गया। रिटायरमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष DR सिंगोतिया, सचिव SS राजपूत, द्वारका चंद्रवंशी, बी नायक, जगन्नाथ राव, DD सोनवंशी, रमना राव ने जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर से इस मामले को उच्च अधिकारियों के द्वारा हल करवाने की गुहार लगाई है। जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर के द्वारा रेलवे अस्पताल छिंदवाड़ा में डॉक्टर की वापसी के लिए उच्च अधिकारियों से बात की गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत समस्या निवारण के लिए कहा गया।
अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार के नेतृत्व में अखिल भारतीय महासभा और ओबीसी SC/ST संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 24 सितंबर से 26 नवंबर तक संपूर्ण प्रदेश में संविधान संदेश अधिकार यात्रा की जा रही है, जिसमें ओबीसी समाज की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्य जिलों से होते हुए यात्रा बैतूल से मुल्ताई होते हुए रविवार को छिंदवाड़ा पहुंची। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार ने कहा कि संविधान संदेश अधिकार यात्रा का मूल उद्देश्य ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना 2021 में होनी चाहिए और यदि जनगणना नहीं होगी तो संपूर्ण देश में उग्र आंदोलन होगा। ओबीसी की जातिगत जनगणना जो 1931 से आज तक नहीं की जा रही है, वो जातिगत जनगणना जो अगले साल 2021 में होनी है, वो जातिगत जनगणना केंद्र सरकार उसमें कॉलम ओबीसी का लाए, जिससे कि ओबीसी के लोगों की जो 90 साल से गिनती नहीं की जा रही है, तो ओबीसी की गिनती हो इस देश में और ओबीसी के लोग भी इस देश में और प्रदेश में जितने निकले उनके आधार पर संवैधानिक हक अधिकार ओबीसी समाज को मिले। और वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश जो लेके आए हैं, उन 3 अध्यादेशों के आने के बाद किसानों का जो हक अधिकार है और किसानों की जो स्वास्थ्यता है उसका बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। युवाओं के रोजगार का मुद्दा है, SC के बैकलॉग का मुद्दा है, ST की 5वीं और 6वीं अनुसूची का मुद्दा है। इस तरह से ओबीसी में जो असंवैधानिक क्रिमिलेयर लगाया और BP शर्मा कमेटी को लागू करके ओबीसी का जो थोड़ा बहुत अधिकार मिला उसको खत्म करने का काम वर्तमान सरकारें कर रही है। इस तरह से 14 मुद्दे हैं हम लोगों के, इन 14 मुद्दों को लेके अखिल भारतीय स्तर पर एक जन आंदोलन निर्माण करने का काम हम लोग कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा आज अमर जवान शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने बताया कि आजादी में भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें याद किया गया। भगत सिंह जी हम सभी लाखों करोड़ों युवाओं के एक मार्गदर्शक है। जिस प्रकार उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करा, ये सब हम आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रशंसा का विषय है कि उस ज़माने के युवाओं ने हम देश के सभी आने वाली पीढ़ी के लिए इतना संघर्ष करा आज़ादी के लिए, तो उन्हीं को हम आदर्श मानते हुए हमने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित एवं सशक्त नमन किया। वार्ड नंबर 29 तिलैया मोहल्ले में विगत कई दिनों से वार्डवासी नाले की सफाई को लेकर खासा परेशान है। नगर निगम के लोगों को कई बार शिकायत करने पर भी वार्ड के नाले की सफाई नहीं होती, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चों को मच्छरों के प्रकोप से और गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं। कई बार क्षेत्र के पार्षदों को भी शिकायत करने पर भी नालों की सफाई पर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे सालों से नाले साफ नहीं होते हैं, गंदगी इतनी है, सब कचरा यहीं फेंकते हैं। अब बोलो तो गाड़ी भी नहीं आती है, कचरे गाड़ी। मच्छर ऐसे होते हैं कि दवाई आपके मोहल्ले में दवाई का छिड़काव होता है या धुएं छिड़कने वाले आते हैं? नहीं होता, सब उधर ही रोड में होता है, उधर ही से उधर ही चले जाते हैं, इधर तो कुछ नहीं होता है। कभी शिकायत की है आपने इस चीज की? शिकायत तो कितने बार कर चुके हैं। नाला आधा साफ करते हैं और चले जाते हैं, पूरा नाला साफ होते ही नहीं है, वहीं छोड़ देते हैं और वहीं चले जाते हैं, पूरा साफ तो हुआ ही भी नहीं है एक भी बार। इस बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट ITI को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से ITI संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा ITI, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा ITI, TVS शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अभिभावक संघ ने 28 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी क्रम में स्थानीय इकाई ने भी इस बंद को समर्थन देते हुए छिंदवाड़ा बंद की घोषणा की थी और समस्त व्यापारियों से बंद करने का सहयोग करने का अनुरोध किया था, जिसका छिंदवाड़ा में असर देखने को मिला। कई व्यापारियों ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अभिभावक संघ का समर्थन दिया। संघ नगर अध्यक्ष रॉबिन मालवीय ने बताया कि जिन मांगों को लेकर संघ ने सोमवार को बंद बुलाया था, उनमें मुख्य रूप से प्रमुख मांगे नो स्कूल नो फीस, नो ट्यूशन फीस नहीं, ट्यूशन फीस की परिभाषा निर्धारित हो, बिना अनुमति जारी अवैध ऑनलाइन प्रशिक्षण पर भी प्रतिबंध लगे। वेतन और पेंशन भत्तों की मांग को लेकर विगत 25 सितंबर से चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान आज भी कृषि उपज मंडी को कुशमैली में कामकाज नहीं हुआ। इस दौरान कर्मचारी संगठन अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंडी कर्मचारियों ने मंडी के परिसर के अंदर ही रैली निकाली और अपनी मांगों का नारा लगाया। हम क्या मांगे, हम क्या मांगे, जोर जुर्म की टक्कर में। महासंघ के आदेश निर्देश से हम सभी लोग यहाँ पर हड़ताल में सुबह 10:30 बजे लगाकर 5:30 बजे तक हड़ताल में रहते हैं। कार्यालय समय हम लोग सब यहीं पर साथी कर्मचारी यहीं मिल बैठकर अपने भजन कीर्तन करते रहते हैं, हड़ताल व्यतीत करते रहते हैं। और सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड आदि के आयोजन किया गया था, पाठ भी किया जा रहा है। तो इसमें सरकार अभी तक उदासीन है, सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया। अगर सरकार हमारी वेतन भत्तों की मांग सुनिश्चित न करे और वेतन भत्तों की मांग सुनिश्चित करते हुए शासकीय कोषालय से हमारे वेतन भत्तों भुगतान करे तो ही हम लोग यह हड़ताल को रद्द करेंगे, अन्यथा हमारी हड़ताल अनवरत रूप से लगातार जारी रहेगी। महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वयंसेवी संस्था नवयुग विकास समिति न्यूटन की पहल पर परासिया विकासखंड के ग्राम सेठिया देवरी छिंदा की 60 महिलाओं और किशोरियों को 3 माह का सिलाई प्रशिक्षण दिया गया। समिति के अध्यक्ष इमरान खान ने बताया कि इस प्रशिक्षण में महिलाओं को ब्लाउज, पेटीकोट, सूट और मास्क बनाना सिखाया गया, जिसका समापन ग्राम सेठिया में किया गया। प्रशिक्षण सत्र के समापन के अवसर पर जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक दीपक गेडाम, कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के संयोजक श्यामल राव, समाजसेवी शंकर राम प्रजापति, प्रशिक्षक सुनीता उइके, प्रशिक्षण कार्यक्रम के संयोजक हिना नागवंशी, ग्राम के सरपंच संतोष राय की उपस्थिति में 60 प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सट्टा पट्टी लिखकर अवैध लाभ अर्जित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दंडित किया है। जानकारी के अनुसार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर पुष्पराज उइके के द्वारा अपराध थाना सौंसर सट्टा में आरोपी शुभम जैन निवासी वार्ड क्रमांक 10 सौंसर थाना को 1000 रुपए अर्थदंड और न्यायालय उठने तक सजा से दंडित किया गया। प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर के द्वारा पैरवी की गई। रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशन और चौरई एसडीओपी के मार्गदर्शन में स्वतः थाना प्रभारी चांद दीपक डहरिया ने एक मुहिम चलाई, जिससे अवैध गौड़ संपदा का उत्खनन और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें एक न्यू हॉलैंड कंपनी का बिना नंबर नीले रंग का न्यू हॉलैंड बिना नंबर का जब्त कर दोनों के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले की अगुवाई में आज कांग्रेस सेवादल कार्यालय में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भगत सिंह की 113वीं जयंती पर कांग्रेस सेवादल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेवादल जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले, मिलिंद नाटकर, राकेश मरकाम, दिनेश डहरिया, निखिल चरण दुबे सहित अन्य मौजूद रहे। शरीर को तंदुरुस्त रखने वाली, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देने वाली सब्जियां आम नागरिकों की सेहत बिगाड़ रही हैं। विगत 23 सितंबर से 30 सितंबर तक गोरैया सब्जी मंडी में स्वैच्छिक लॉकडाउन के कारण दुकानदार मनमाने दामों में सब्जियां बेच रहे हैं, जिसके कारण लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। कोई भी सब्जी 40 रुपए किलो से कम नहीं है। घर में रोजमर्रा बनने वाले आलू भी 50 तक पहुंच चुका है। आम लोगों का कहना है कि शासन को डिस्टेंस का पालन करते हुए मंडियों को बंद होने से रोकना होगा। जनता बहुत परेशान है, मंडी नहीं खुल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कुछ शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए गरीबों के ऊपर। हमारे राजनीतिक दलों का भी ध्यान नहीं है, सब अपनी अपनी रोटी से सेकने में लगे हैं, नेतागिरी में लगे हुए हैं। चुनाव आएगा हाथ पांव जोड़ेंगे, लेकिन अभी गरीबों तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गरीब मर रहा है। किसानों के खेत से लेकर आ रहे हैं तो वो भाड़ा चार्ज वगैरह करके जो वो किसान लोग भी सब्जी महंगी दे रहे हैं, तो हमें वो 20 की सब्जी 30 में दे रहे हैं, हम वो 30 की सब्जी यहाँ 40 में बेच रहे हैं। खर्च अधिक होने के कारण हम लोग को सब्जी महंगी बेचना पड़ रहा है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के बयान के विरोध में सर्व आदिवासी संगठन ने राज्यपाल के नाम जन्नारदेव एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में आदिवासी संगठन ने बताया कि पर्यटन मंत्री द्वारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन को देशद्रोही संगठन बताया गया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज में भारी रोष व्याप्त है। यह आपत्तिजनक बयान 19 सितंबर को डोंगरगांव सीटी अम्बेडकर विश्वविद्यालय में मंत्री द्वारा व्यक्त किया गया था, जिससे आदिवासी समाज आहत हुआ है। इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रकाश कुमरे, सर्व आदिवासी संगठन के मनीष उइके, प्रेम शाह भलावी आदि लोगों ने की है। ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को राज्यपाल महोदय के नाम पे,
हम इनसे चाहते हैं कि कार्रवाई हो। उषा ठाकुर जी जो संवैधानिक पद में बैठी हुई हैं, जो कि आज मंत्री है मध्य प्रदेश शासन की, उनके द्वारा आदिवासी के खिलाफ में इस टाइप की बातें करना असंवैधानिक है और इससे पूरा आदिवासी समाज पे रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा जो टिप्पणी की गई है जैत संगठन के विरोध में, जैत संगठन को देशद्रोही संगठन बताया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग ने एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।